बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुआ फैमिली किचन में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ जी, वो है आलू के कबाब, कटलेट भी कह सकते हैं आप। तो चलें जी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए जी आलू, 4 अदद लिए मैंने, जिनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब मैं कद्दूकश लेके इस साइड से मैं इनको अच्छे से कद्दूकश कर लूँगी। आप लोग चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं। कद्दूकश करने से ये बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर लूँगी। मैंने इसमें 2 हरी मिर्ची डाली हैं, बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली है। सब्जियां अगर आपके घर में कोई शौक से नहीं खाता तो आप इस तरह भी बना के घर वालों को दे सकते हैं। हरा धनिया मैंने डाला है इसमें, तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें हरा धनिया डाला है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस डालूंगी। सबसे पहले मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1/2 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट और भी चटपटा हो जाता है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। अब मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर लूँगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1/2 टीस्पून सुर्ख मिर्च। रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में भी शेयर किया करें। मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई रेसिपी को शेयर करूं। जो मैं ख़ुद बनाऊं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी अजवाइन। अजवाइन हम लोगों ने तकरीबन 1/4 टीस्पून ली है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें ऐड कर लूँगी बेसन। बेसन मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून लिया है। चाहे तो आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हैं। मैदा हम लोगों के पास ऑप्शनल है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसके लिए माजरत। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसकी डो तैयार कर लेंगे, ताकि हम लोगों के कबाब कटलेट बहुत अच्छे से बन जाए। ध्यान रहे कि डो बनाते वक्त हम लोगों ने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। अब हम लोगों ने ये देखिए इस शेप की अच्छे से डो तैयार कर लेनी है। अब हम लोग इस डो की तैयार कर लेंगे टिकिया। अच्छे से हम लोगों ने इसकी टिकिया बना लेनी है। वीडियो अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लग रही हुआ करे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर भी कर दिया करें। मेरे चैनल दुआ फैमिली किचन को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अब मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है ऑयल। ऑयल हम लोगों ने अच्छे से गर्म कर लेना है। अच्छे से ऑयल हम लोगों का गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में डालने से टिक्कियाँ टूट जाती हैं, तो इसलिए ऑयल हम लोगों ने अच्छे से गर्म कर लेना है। फ्लेम को हम लोगों ने मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पे हम लोगों ने ऑयल को गर्म कर लेना है। जब कबाब डालेंगे तो फ्लेम को हम लोगों ने बिल्कुल मीडियम कर लेना है। तो साथ साथ हम लोगों ने इसको देखते रहना है। जब हम लोगों के पास इसकी एक साइड ब्राउन हो जाएगी, पक जाएगी, तो हम लोगों ने इसकी साइड कर लेनी है चेंज। हम लोग साथ साथ इसकी साइडें चेंज भी करते रहेंगे। तो रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर भी किया करें। चलिए जी, ये देखिए कबाब हम लोगों ने अभी इनको पलट लेना है, इनकी साइड चेंज कर लेनी है। देखिए जी टिक्की का एक तरफ से कलर कितना खूबसूरत आया है। हम लोगों ने इसी तरह बारी बारी सारी टिक्कियों को चेंज कर लेना है, इनकी साइड चेंज कर लेनी है। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है हम लोगों की टिक्कियों का। आप लोगों ने भी इसी तरह बना लेनी है और मेरे साथ शेयर भी करना है। अब ये देखिए जी टिक्कियाँ हम लोगों की बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी हैं। अब हम लोग इनको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी प्यारी हम लोगों की टिक्कियाँ लग रही हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, दुआओं में याद रखें।